अपनी कॉपी पे जहां आप पढ़ रहे हैं बैठ के, उस कॉपी पे अपनी दीवार पे लिख लीजिए आज से 8 महीने बाद की तारीख, और ये मेंशन कर दीजिए कि मेरे लिए ये 8 महीने पूरे डेडिकेटेड है। इस 8 महीने में ना मैं कोई फालतू समय खराब करूंगा, ना मैं किसी शादी ब्याह में फालतू समय खराब करूंगा। जो बहुत जरूरी है मैं वहां जाऊंगा, जो बहुत जरूरी समय मुझे देना है वहां उतना मैं समय दूंगा, ताकि मेरा सामाजिक जीवन भी ठीक ठाक बीते। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाई के चक्कर में इतना दीवाना हो जाऊं कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपना सामाजिक ताना बाना जो वो भी खराब मत करिए, लेकिन अधिकतम से अधिकतम जो समय आप दे सकते हैं अपनी स्टडी को 8 महीने दीजिए। अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, तो 99% की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको 100% होना पड़ेगा। अगर आप उस 100% कर पाते हैं तब बहुत अच्छा, और अगर आप उस 100% पे नहीं कर पाते हैं तो फिर वो फायदा नहीं हो पाता उतना अच्छा। हाँ, है ना। तैयारी ये चीज है ही नहीं। तैयारी 99% डेडिकेशन नहीं मांगती, तैयारी 100% डेडिकेशन मांगती है आपसे, और आपको डेडिकेशन देना होगा। मुझे जहां तक लगता है कि अगर बच्चा 6 से 8 महीने पूरी तरह डेडिकेट होके पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। अगर वो 6 से 8 महीने तसल्ली बख्श तैयारी कर ले, किसी तरीके की कोई छुट्टी ना करे, कुछ ना करे, तो मेरे प्यारे बच्चों, पेशेंस की बड़ी जरूरत होगी। इसके बिना काम नहीं चलेगा, और ये पेशेंस थोड़े ही दिन में जवाब देने लगता है ना। और ये हर एक में अलग अलग लेवल रहता है, और हर एक को इंक्रीज करना होता है। मैंने आज तक अपने जीवन में, आज मेरी उम्र 40 साल है, मैंने लगभग कुछ नहीं तो 30 से 35 बार मतलब जिम ज्वाइन किया, और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैंने बड़ी मेहनत से जिम किया और बड़ी एक्सरसाइज की, और 15 दिन पूरा जुनून मेरा, पूरा शरीर टाइट हो गया। 15 दिन के बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि सोचा कि यार आज नहीं कल से जाऊंगा, और वो फिर कल जो है ना वो आता ही नहीं कई दिनों तक, और मैं लगातार उस काम में असफल होता रहा, शरीर सही सुडौल शरीर बनाने के लिए। तो जीवन में हर एक काम में पूरी तरह डेडिकेशन चाहिए। अगर पूरा डेडिकेशन है तो ही वो काम हो सकता है, नहीं तो वो काम नहीं हो सकता। हाँ, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझे कि ने आपको हमेशा ये बात कही है कि सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप मुझे कह सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा मैं जिम्मेदार होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि जो चीज मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, वो चीज आपकी तरफ से भी खत्म होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा दिया है अपने तरफ से यहाँ पे, तो वो आपकी तरफ से भी खत्म होना चाहिए। जितने सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है कंटेंट के, चाहे 7300 वाली बुक है, अर्थमेटिक की बुक है, या किसी और राइटर की ABCD किसी की बुक है, या किसी नोट्स है, कुछ भी है, तो वो आपकी तरफ से भी कंप्लीट होने चाहिए। है ना। और मेरे बच्चों, आप उनको बीच बीच में रिवाइज करते हैं, जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जिसमें कॉन्सेप्ट आपका सही से बन के तैयार होता है, उसको हाईलाइट करते रहे अपने नोट्स में। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, खुद के हाथ से जो करोगे वही जीवन भर काम आना है। अपाहिज बनोगे, जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस नोट्स के ऊपर जिंदा रहोगे, वो काम बहुत ज्यादा नहीं आना। आप हम ऐसे प्रोवाइड कराते हैं लेकिन उसका मजा नहीं आएगा लाइफ में। खुद बनाइए, हाईलाइटेड करिए उन पोर्शन को, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आप इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इंस्पेक्टर का जिस दिन एग्जाम होगा उससे 5 दिन पहले ये प्रोसेस होगा कि एक दिन आप मैथ के लिए निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? और मैथ में जितने वो आपने सर्कल करे हुए हैं, जितने हाईलाइटेड पोर्शन कर रखा, और एक दिन वो सारे पोर्शन को रिवाइज कर देंगे। ऐसे ही एक दिन आप GS के लिए निकालिएगा, एक दिन रीजनिंग के लिए, और एक दिन इंग्लिश के लिए। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बिस्तर बंद करके बैग वैग अपना, और फिल्म देखना, एंजॉय करना है, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एग्जाम परफॉर्म करना है। और मैं 100% आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जो चीजें पढ़ी है, अगर आपने वो पढ़ी है, तो इस दुनिया में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। और एक पोस्ट नहीं, अनेक पोस्टों पे आपका सिलेक्शन हो। समझ रहे हैं? इसलिए डिप्रेशन दिमाग से हटाओ। अगर आपकी कामयाबी में कोई एक ही चीज बाधा है, तो वो आपकी घटिया और नेगेटिव सोच है। इसलिए मन में नेगेटिविटी आने ही मत दीजिए। मैंने कल भी आपसे डिस्कस करते बताया था कि ये जो सफर बीत रहा है, जब आप इंस्पेक्टर बनोगे ना, तो आज से जो इंस्पेक्टर बनने तक का सफर है उसका मजा लो यार, उसको मजे में बिताओ। मैंने ये दुख आज भी झेलता हूँ इस बात को कि मैंने अपने जीवन में, जब मुझे एंजॉय करना चाहिए था, उस जीवन में मैं पढ़ता रहा, और मैं आज मंजिल पे पाके, वो रोजी रोटी पाके, धन धान्य पाके भी उस चीज को आज भी तरसता हूँ कि यार वो मौका मुझे दोबारा मिले।
तो आप मेरी तरह मत बनिए, बिल्कुल इतने पढ़ाकू मत बनिए, अपनी चीजों को एंजॉय करते आगे चलिए और आप मंजिल पे पहुंचेंगे। आपको मंजिल का भी मजा मिलेगा, सफर का भी मजा मिलेगा और जीवन हमेशा ही खुश रहेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज। प्रैक्टिस मत करो, कहीं से भी मत करो, पैसे मत खराब करो, किताब भी मत खरीदो। कुल मिला के जो मैंने पढ़ा है ना, सिर्फ उतना पढ़ो। जो मैंने पढ़ा है उतना अगर आप पढ़ लेंगे ढंग से, तरीके से, और अगर फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो आप सजा देंगे मैं वो सजा लेने को तैयार हूं। जो मैंने पढ़ा है उन चीजों को बारीकी से, तरीके से समझ जाइए। अब मत करिए प्रैक्टिस, मारिए गोली। माँ बाप की अब इस समय क्षमता किसी की भी नहीं है पैसा खर्च करने की, मत खर्च कराइए किताब में। कम से कम मेरा तो पढ़ लो, जो मैं पढ़ाया है वो तो तुमने पैसे दे रखे ना, बेस्ट तो परचेज कर ही लिया, कम से कम उसको पढ़ लो। उतने पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा।